लेक्चर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैं तो देखिए बंद ही कर दिया था, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि मुझे पता था कि जो लेक्चर बना रहा हूँ पहले तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, आपको लगता था सब ठीक है। आगे कई सारे चैप्टर ऐसे आते हैं, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, एलजेब्रा भी पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री पढ़ोगे, आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, वहाँ पर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। भाई आप मेरे हर एक लैंग्वेज को आप लिख नहीं सकते हो कि मैं जो जो बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाओ, पर लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया घर में लगाते समय, तो वहाँ पे मास्टर ने बोला क्या क्या था, ये सारी चीज़ें आप आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो देखिए कोई बात नहीं, देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। इसका मतलब है कि ये लिखा है, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, ये चाहिए। तो अब ये मेरे पास a स्क्वायर मतलब क्या है, अलग वैल्यू हो गई, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab, ab का यहाँ पे क्या लगा दो, स्क्वायर कर दो, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर प्लस वाला है डाटा, क्या है प्लस वाला, मुझे चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ab चाहिए। तो भाई इन दोनों के माध्यम से पहले मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बताइए a क्यूब से क्या आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल सकता है, क्यूब से, जस्ट इमेजिन, सारे क्यूब के फार्मूले एक साथ दिमाग में रखिए। भाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस ab, आपके पास ये होता है। भाई यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, पर लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ab अड़चन डाल देगा, इसमें दो वैल्यू नहीं पता ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी नहीं पता ना, तो ab पता है। अब मेरे पास बात आएगी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3ab। अब बताइए ये भी वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, ab की वैल्यू निकाल लूँगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है 215 बराबर a प्लस b कितना लिखा है, 5 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 3ab, 5 से काटेंगे, 5 को 20, 5 से 15, 43 आ गया, और 43 और ये माइनस 25 करोगे, माइनस 3ab यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना बचेगा 18, 3ab, ये माइनस का है, अगर माइनस किससे काट देंगे तिछंग 18 आ जाएगा, तो यानी ab बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6, ab बराबर माइनस का 6। अब देखो यहाँ से भी आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल सकते हो इसके पहले वाले फार्मूले से, या आप चाहो तो इसका और इसका यूज करके भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आप यहाँ से निकालोगे, इसका यूज कर रहा हूँ मैं, देखिएगा a प्लस b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। आप बताइए a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर कितना है, पचम कितना हो जाएगा 25 माइनस 2ab, ab की जगह कितना है 6, 6 दुनाई कितना हो गया 12, 25 12 कितना हो गया 37। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कितनी आ गई 37 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे, अब ये ab का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो बताइए 37 का स्क्वायर कितना होता है 13 69, 36 दुनाई कितना हो गया 72। अब यहाँ से आप घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, ये 6 में से ये गया 16, 9 7 16, और यहाँ पर 1297 आंसर आ गया, कितना आ गया 1297। बात समझ में आ गई, ये था पूरे क्वेश्चन का प्रारूप। अब देखो मैंने कल के दिन बोला था आप लोगों को, शायद क्वेश्चंस मैंने करवाया हो, या अलग बोला था क्वेश्चन की नहीं बोला था, इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चंस बोला था लास्ट के दिन। आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप कोशिश मत करिए कि इसका फैक्टराइजेशन करें, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें और यहाँ पर क्या करें पुट करें।
अब वो सारे फार्मूले पर नज़र डालिए आप, मुझे ये चाहिए, इसको छोड़िए। यहाँ से अगर आप इस फार्मूले को देखेंगे, ये चीज़ आपको सीखना है। ये जितने भी स्क्वायर वाले फार्मूले हैं, क्यूब वाले फार्मूले, उन्हीं से क्वेश्चन ये क्या होता है, जनरेट होता है आपका टोटल जितना क्वेश्चन होता है। आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस ये 2 का स्क्वायर नहीं लिखा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसके मान में कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। पर लेकिन मुझे एक फार्मूला मिल जाएगा, क्या? a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे सर किसका फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बन गया? तो यहां से बताइए एक्स क्यूब बराबर कितना निकाला आपने? 8, वो भी किसका? माइनस। अब यहां पर चलते हैं, यार एक्स क्यूब तो है नहीं, तो एक्स क्यूब बना लो। इन दोनों से एक्स क्यूब कॉमन ले लो। कॉमन लेते ही ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 30, यानी जो आंसर आएगा वो 30 से ऊपर आएगा, 30 से बड़ा आएगा। अब कैसे? ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा करूं, भाई ये इक्वेशन है, किसी भी तरह लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा कि नहीं? बस हो गया। एक्स क्यूब मतलब माइनस का 8, ये माइनस का 4, ये माइनस का 8, ये माइनस का 4 प्लस 30, 8 चौको 32 प्लस 30, 32 30 कितना हो गया? 62 आपका आंसर आ गया। नोट करो, रो दही। देखो हिट एंड ट्रायल में क्या होता है समझिएगा, अपने तरफ से कैसे मान रखना है। जो इसमें कांस्टेंट टर्म्स हो और जो इसका कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर मिले उसके फैक्टर्स निकालने। और फैक्टर्स कैसे निकालने? उसका निगेटिव भी पॉजिटिव भी, ये चीज़ ध्यान दे लेना। अब जैसे यहाँ पर 4 आए तो 4 के फैक्टर क्या मिल सकते हैं? 4 2 1, माइनस का 4 माइनस 2 माइनस 1, ऐसे कुछ आप करके वैल्यू इसमें रखोगे। तो रखना स्टार्ट कहाँ से करना है? छोटी वैल्यू से। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? छोटी वैल्यू से, जो इस पूरे इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई कर जाए। तो अब बताओ छोटी वैल्यू इसमें क्या होती है? 1 होती है। 1 हमने लिखा, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 0 नहीं आएगा, खत्म। माइनस 1 लेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा, ये 4 2 ये भी 0 नहीं हो रहा है। अब प्लस 2 ले रहे हैं तो 2 2 4, ये 2 2 4 माइनस का 4 प्लस 4, यार ये तो कट रहा है, अभी 4 बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है। आप माइनस का 2 लीजिए। अब जैसे ही आप माइनस का 2 लेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये 2 2 4 प्लस का 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 4, है ना? तो इसमें भी नहीं आ रहा है ना? तो आप देखेंगे कि जो x का मान है प्लस का 2 तो शायद सेटिस्फाई हो रहा था, नहीं हो रहा था ना? अच्छा, ये यहाँ पर x का मान ये नहीं आ रहा है, इसमें नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब ये तरीका होता है वैल्यू पुटिंग का यहाँ पे, ठीक है, कि आपको x का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे x का मान रखते हैं तो 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 4 2 8, नहीं हो रहा है ना? यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब एक तरीका यहाँ पर ये भी होता है कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू को क्या करना है? रखना पड़ेगा। नहीं सेटिस्फाई होता है तो फिर तरीका आपको क्या करना है, जो अभी जस्ट बताया मैंने, बस ज़्यादा नहीं ट्राई करना। 1 माइनस 1 2 ऐसे। भाई आपने 1 ट्राई किया, 1 करने पर क्या आ रहा है? तब भी नहीं आ रहा है 0। 2 ट्राई किया तब भी नहीं आ रहा है 0, ठीक है। माइनस 2 ट्राई किया तब भी नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें कि अब तो थोड़ा सा अलग तरीके जाएगा, रूट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? रूट में। और जब रूट में चला जाएगा तो थोड़ा सा वैल्यू डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए आपको पहले आपको ये हिट एंड ट्रायल देख लेना है एक बार कि उसमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो फिर आपको फार्मूले लगाने, नहीं आप कैलकुलेशन में अरज जाओगे। हाँ चलने लगा है, बैठ जाओ आ जाओ। देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पर ये सब जगह क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा है। क्या लिखा है? प्लस। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा, कि अगर आप इसमें x + 3 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 0 के साथ भी x + 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर तो 0 ही आना। तो आपका ये एक फार्मूला जनरेट हो गया, प्लस है तो -3 का, सॉरी इसका -3, क्योंकि a - b a² + ab + b², ये फार्मूला होता है। आप देखेंगे कि ये जो फार्मूला जनरेट हुआ किसका बना, x³ - 3 का क्यूब बराबर 0। तो x³ बराबर 3 × 9 = 27, x³ बराबर कितना आ गया 27। वही सेम चीज़ x³ कॉमन ले लीजिए, x² + 3x + 260, तो x² + 3x बराबर कितना हो गया, -9। तो आप देखते हैं यहाँ पर 27 × -9 + 260, 9 7 63, 9 दूनी 18, 8 6 14, 243 + 260। और लेकिन ये किसका रहेगा, माइनस। कितना आ गया 17। किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का? प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 260 क्या है एक्स्ट्रा। अब थोड़ा थोड़ा बाकी = 1/p + q दे रखा है, आपसे कह रहा है p³ - q³ निकालना है। ठीक, यहाँ से वहाँ जाना है, उधर से आप इधर भी जा सकते हो, पर लेकिन आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। इसको तोड़ोगे फिर इधर उधर डिवाइड दोगे, बढ़ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ से वो लाना ही क्या है, बेहतर है। आप देखते हो तो सबसे पहले अगर आपको फ्रैक्शन देखने को मिल जाए तो हम लोग करते क्या है, एलसीएम करते, एलसीएम कर देना। PQ लिखा है तो इधर कितना आ जाएगा ऊपर, यानी P + Q ही बचेगा। ये आप इसको ऐसे लिख दो, नहीं कह देंगे Q + P, भाई P से P में भाग देंगे, Q का 1 का गुणस करेंगे, Q से Q और P का 1 से 1/p + Q बचा। अगली शर्त यहाँ पे क्या रहेगी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे चाहे Q + P हो या P + Q हो, दोनों बात क्या है, सेम है। आप देखेंगे यहाँ पर बनेगा P + Q का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, क्यूब चाहिए कोई बात नहीं, p² + q² + 2pq। अरे ये भाई प्लस का इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा। अब कुछ कुछ आपको समझ में आने लगा होगा कि एक फार्मूला जनरेट हो रहा है। ये फार्मूला किसका बना, p² + q² + pq। अगर मैं दोनों साइड p - q का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अगर आप गौर से देख रहे हैं फार्मूला बन गया p³ - q³ = 0, यही तो चाहिए मुझे। इसकी वैल्यू कितनी है, कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, उस रूल का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होगा ये समझिए। करते कैसे क्या है, अगर a/b = c/d, यानी दो रेशियो आपके आपस में बराबर है, दो नंबर में, यहाँ पर कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। तो आप एक तरीका जानते हो कि भाई जब भी कभी दो चीज़ बराबर में हो तो उनका क्या कर देते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना पड़े, अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाते हैं। उसमें यूज क्या रहता है समझिएगा थोड़ा सा, मैं ज़्यादा इसमें डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर लेकिन केवल आपके काम बस की चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपका काम चल जाए। अगर आप इस साइड लेफ्ट साइड जो भी प्रोसेस करते हो, अगर आपने ऊपर किया a + b, केवल आपको इतना याद रखना है, यानी हर में जोड़ा आपने, यानी आपने क्या किया a + b, अंश में क्या कर दिया a + b कर दिया, और हर में क्या कर दिया a - b, यानी अंश के साथ ऊपर हर जोड़ दिया और अंश के साथ नीचे हर को क्या कर दिया, घटा दिया।
तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रोसेस कर रहा हूँ तो सेम प्रोसेस मुझे किधर करना है, तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये हो जाता है। अगर दो रेशियो ऐसे कुछ लिखे हुए हैं उनका कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो। देखो अब आपसे सामने कह देगा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख देगा फाइंड x, ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह दिया उसने फाइंड x कह दिया, तो आप करोगे क्या, आपके पास एक तरीका है कि भाई इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर x की वैल्यू सिंपल सा निकाल लेंगे। ये प्रोसेस सारे लोग कर लेते हैं ना, आप लोग, क्यों भैया, आप लोग भी कर लेते हैं। अब इसका देखो जो मैंने अभी जस्ट रूल बताया कि 2x प्लस 5 अंश है, आपने अंश में क्या किया, हर को जोड़ दिया। ये अपने स्टेप को थोड़ा सा इजी करने के लिए किया जाता है। अंश में आपने इसको जोड़ा तो अंश में नीचे वाले को आपने क्या कर दिया, घटा दिया, -2x - 5। तो जो प्रोसेस आपने इस साइड किया वही प्रोसेस उस साइड कर दीजिए। आपने कहा 7 + 3 और नीचे आ जाएगा 7 - 3। आप देखेंगे +5 से -5 क्या हो गया, 2 2 4x बटे, अब देखो ये माइनस का 2x से 2x कट जाएगा तो 5 5 कितना हो जाएगा, लो एक तो सिंगल x बस बचा आपके सामने, सारे x क्या हो गए, खत्म हो गए। यहाँ पर बचा 10 बटे 4, बस हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 10 दाम 100, और ये कितना हो जाएगा 16, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 25 बटे 4x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 25 बटे 4। अब यही प्रोसेस मैं यहाँ पर अपना रहा हूँ। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इधर देखिएगा ज़रा, इसमें से जैसे आप इसको जोड़ेंगे, इसमें से जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, x³ + 3x + 3x² + 1 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको घटाएंगे, x³ + 3x - 3x² - 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको जैसे आपने ऐड किया कितना आ जाएगा, 6 4 10 9 है, 9 4 13, 3 1 4, 343, और इसमें से इसको जैसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 5 14, 125। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गौर से देखिए मन की आंखों से, a³ + b³ + 3a² + 3ab², किसका फार्मूला है, x + 1 का, और नीचे ये माइनस है तो 3ab², तो x - 1 का होल क्यूब = 343 बटे 125। अरे भाई स्क्वायर क्यूब अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसको क्या मैं एक साथ लिख सकता हूँ, थोड़ा सा रेज करके मैं इसको एक साथ लिख दिया। अगर इधर क्यूब है तो कर्ण तथा घातांक क्या होते हैं, उस साइड क्यूब रूट चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x + 1 x - 1। बताइए 343 किसका क्यूब रूट होता है, 60 का, 125 5 का, ये लो इतना आ गया, सिंपल सा बन गया। अब चाहो तो इसके बाद पुनः कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब आसान हो गया। कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2x, और इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस का कितना बचेगा, 2, 7 5 12, 7 में से 5 गए 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 6। अब इस x बराबर 6 के मान को यहाँ पर रख दीजिए, 6 6 36 5 41 आपका आंसर आ गया।